गाइस, वेलकम टू व्यास आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं IBACIO इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। आप सबको पता है, इंटरव्यू में या साइकोमेट्रिक टेस्ट में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। चलिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट में तो फिर भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंटरव्यू में आपको इनका जवाब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल तरीके से देना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितने सिचुएशन बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं उनकी, और आपको आंसर्स भी जनरेट करके रखने पड़ेंगे। इसके लिए पूरी PDF प्रैक्टिस बैंक मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, जो डायरेक्टली आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से ले सकते हैं 8851628134। करते कैसे हैं सॉल्व, मैं यहाँ पे आपको केस स्टडी सॉल्व करके बताता हूँ। पूरी की पूरी PDF आपको क्वेश्चंस की हमारे व्हाट्सअप नंबर से मिल जाएगी, या फिर आप सीधे सीधे IBACIO इंटरव्यू बाय व्यास आईएएस भी टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं नंबर जिनको नहीं समझ आया मैं फिर से बता देता हूँ, 8851628134। ठीक है, चलिए। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस एक्चुअली क्या होते हैं ना, इनमें आपको चीज़ें आती हैं, आपको पता है बोलना क्या है, बोल नहीं पाते हो। प्रोसीजरल स्टेप्स आपको नहीं पता हो कि एग्जैक्टली शुरू कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ से करें। तो इसके लिए क्या होगा, आपको ओपिनियंस बनाने पड़ेंगे, और इसके लिए थोड़ा इंटरनल सिक्योरिटी की समझ भी होनी चाहिए कि इंटरनल सिक्योरिटी कैसे काम करती है, ओवरऑल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, और जो अंडरलाइंग टॉपिक है, जैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके जनरली आएंगे नक्सलिज्म पे, टेररिज्म पे, साइबर सिक्योरिटी पे। ठीक है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से आएंगे, एथिकल पर्सपेक्टिव से आएंगे। इसके अलावा आपके पर्सनल लाइफ बेस्ड भी आ सकते हैं कि आपकी फैमिली वर्सेस आपकी जॉब में कौन सा आप ज़्यादा प्रेफर करोगे, जो क्राइसिस होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे हम इस PDF में आपके लिए लेके आए हैं। अब एक केस स्टडी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। बाकी सारे एक एक क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, डिटेल सोल्यूशन, वो हमारे बैच में मिलता है। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पेड बैच चल रहे हैं IBAC इंटरव्यू के लिए, तो उसमें एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर है। अभी के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, ताकि आप खुद से भी करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, यू आर टास्क्ड विथ गैदरिंग इंटेलिजेंस ऑन नक्सल एक्टिविटीज़ इन अ रिमोट एरिया। एक रिमोट एरिया है जिसमें आप ACIO के पद पर पोस्टेड हो। नाउ यू आर टास्क्ड टू गैदर इंटेलिजेंस ऑन नक्सल एक्टिविटीज़। क्या स्टेप्स आप चूज़ करोगे, क्या स्टेप्स आप लोगे टू इंश्योर कि आपकी सेफ्टी रहे और बिना अटेंशन अट्रैक्ट किए आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी ले आओ। ठीक है, तो क्या स्टेप्स आप लोगे, तो ओवरऑल इस सारे सिनेरियो में आपको क्या क्या स्टेप्स बोलने हैं। सबसे पहला जो स्टेप हो गया वो हो गया रिसर्च एंड प्लानिंग। ठीक है, आप डायरेक्टली बोलोगे कि रिसर्च और प्लानिंग होगी। रिसर्च प्लानिंग में क्या क्या आता है, बैकग्राउंड रिसर्च, जो भी नक्सल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पे बैकग्राउंड रिसर्च, कब से हो रही है, क्यों हो रही है। ठीक है, क्या ओवरऑल इम्पैक्ट है, इंटेंसिटी क्या है, हिस्टोरिकल डेटा क्या है, लोकल डायनामिक्स क्या है, लोकल प्लेयर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इनमें। ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे। पोटेंशियल रिस्क और चैलेंजेस उस रीजन स्पेसिफिक के लिए आप पढ़ोगे, ये पहली स्टेप। दूसरी होगी लोकल कॉन्टैक्ट। लोकल कॉन्टैक्ट्स आप बिल्ड करोगे। ठीक है, ट्रस्टेड जो लोकल इन्फॉर्मेंट्स होते हैं उनके साथ आप अपना कम्युनिकेशन बिल्ड करोगे, इनसाइट्स प्रोवाइड ताकि वो आपको करें। और ओवरऑल कम्युनिटी लीडर्स जो एग्जिस्ट करते हैं, जो NGOs वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल आप करोगे, उनको यूटिलाइज करोगे जिनको ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन पता है। 2 स्टेप हो गई। तीसरा हो गया आपका कवर। खुद को कवर दोगे आप पूरी तरीके से। ठीक है, मतलब आप अपनी विजिट्स इस तरीके से प्लान करोगे कि आपकी विजिबिलिटी मिनिमाइज हो। ठीक है, ये कीवर्ड्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमाइज विजिबिलिटी। अगर आपने रैंडमली कुछ भी बोला कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा तो वो मैटर नहीं करता। स्टेप बाय स्टेप आप बताओगे कि पहले मैंने रिसर्च की, लोकल कॉन्टैक्ट्स बिल्ड किए, विजिट्स जब मैं प्लान कर रहा हूँ इस तरीके से कर रहा हूँ कि मतलब लोकल अटायर यूज़ कर रहा हूँ, लोकल कॉस्ट्यूम मैं पहन रहा हूँ। ठीक है, ताकि लोगों का अटेंशन कम जाए, और विजिबिलिटी मिनिमाइज कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका 4th स्टेप हो गया टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज़ आप करोगे, सिक्योर कम्युनिकेशन टूल्स का यूज़ करते हुए आप इंफॉर्मेशन लोगे, लेकिन आप प्राइवेसी भी मेंटेन करोगे।
अब प्राइवेसी मेंटेन करना बोलना ज़रूरी नहीं था, लेकिन ये बोलते ही आपको इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आपको पता है प्राइवेसी का जो इशू चल रहा है, एंड प्राइवेसी यू हैव टू मेंटेन इन एनी कॉस्ट, इन्फॉर्मेशन कंसिडर करते समय भी, ठीक है। और फिर ड्रोन्स वगैरह का इस्तेमाल भी आप करने के लिए बोल सकते हो कि रिमोट सेंसर्स का भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंसान हो, आपको टेक्नोलॉजी से अवगत हो, आपको पता है करंट में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ठीक है। फिर आप बताओगे अगला स्टेप इन्फॉर्मेशन, कि अब मैं धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन गैदर करता हो जाऊँगा, इनफॉर्मल कन्वर्जेशंस लोकल्स के साथ कंडक्ट करता हुआ जाऊँगा और खुद की आइडेंटिटी को सिक्योर रखता जाऊँगा, ठीक है। ओवरऑल आप फिर डॉक्यूमेंट करने लग जाओगे, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है नक्सल रिलेटेड, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, और उस इन्वायरमेंट में ब्लेंड करने की कोशिश करोगे, ठीक है। फिर आपका होगा रिस्क असेसमेंट, ये ज़रूर बोलना, ये कीवर्ड ज़रूर काम आएंगे, रिस्क असेसमेंट। कंटिन्यूसली आप देखते जाओगे कि ओवरऑल अगर इन्वायरमेंट हॉस्टाइल बन रहा है, अगर लग रहा है कि सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो प्लान्स भी चेंज करने पड़ेंगे। तो प्लान बी भी मैं रखूँगा, ताकि प्लान्स अगर चेंज करने पड़ जाए तो इमरजेंसी एग्जिट भी हो, इसको बोलते हैं एग्जिट स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं? एग्जिट स्ट्रेटेजी, ठीक है। कोलैबोरेशन आप करोगे लॉ यूनिट्स के साथ, लॉ और जो मिलिट्री यूनिट्स हैं लोकल लेवल पे, उनके साथ भी आप कोलैबोरेशन करोगे ताकि आपको प्रोटेक्शन मिलता रहे, इन केस अगर इमरजेंसी हो तो आपको सपोर्ट मिलता रहे, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इससे क्या पता चलता है कि आप लोकल लेवल पे कोऑर्डिनेशन रख सकते हो, आपको पता है लोकल लेवल पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग में कौन कौन से लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप सारा डेटा एनालाइज करके, कलेक्ट करके एनालाइज करोगे, और लास्ट में क्या बोलोगे कि जो भी डेटा आया, जो भी चीज़ें आई, मैं अपने सुपीरियर्स को दे दूंगा, जो भी फाइंडिंग्स आई आई विल गिव टू सुपीरियर्स। और सारा हाईलाइट करूंगा कि क्या इंटेलिजेंस किस तरीके से गैदर हुई और कौन सी इंटेलिजेंस गैदर हुई। तो मेथड्स भी क्लियर करूंगा और इंटेलिजेंस भी बताऊंगा। तो इससे ये एक तरीका है जिससे आप, जैसे आप केस स्टडी आप सॉल्व करते हो, और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकते हैं। लेकिन एक होता है ना एकेडमिक रिगर रखते हुए स्टेप बाय स्टेप जब आप प्रोसीजर बताते हो तो क्लैरिटी नज़र आती है, ठीक है। और वो समझ जाते हैं जब आप रैंडमली कुछ भी बोलने लगते हो। तो ये पूरा प्रैक्टिस बैंक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस बैंक फ्री में मिल जाएगा। इसके डिटेल्ड एक एक केस स्टडी का सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं हमारे बैचेज़ में, क्योंकि उसके लिए हमने थोड़ी, हमारी टीम ने मेहनत की है, तो डेफिनेटली उनको भी थोड़ा इंसेंटिव वगैरह चाहिए होता है, सबको मॉनेटरीली थोड़ा इंसेंटिव चाहिए होता है। तो हम सब ने ये तैयार किया है। और इससे पीछे अगर आप पूरा बैच लेना चाहते हैं तो वो इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस भी हैं, उसमें करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट पे गाइडेंस भी है, हॉबीज़ पे क्वेश्चनियर है, होम स्टेट पे आपके गाइडेंस होगी, और डेली हम सीए अपडेट देते हैं आपके इंटरव्यू तक आपको डेली करंट अफेयर्स की अपडेट मिलेगी, ठीक है। आप अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो, मैगजीन्स नहीं पढ़ पा रहे हो, सिक्योरिटी बेस्ड पॉडकास्ट नहीं देख पा रहे हो, तो सारी चीज़ें आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगी। आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ग्रुप में आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो करंट हैपनिंग से भी आप बिल्कुल अवगत रहोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।